नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ रेनफॉल। नाउ वैसे तो हमने रेनफॉल को लेकर ऑलरेडी दो छोटे छोटे लेक्चर्स आपके सामने पेश कर दिए हैं। ये उसी पर्टिकुलर लेक्चर की कंटिन्यूएशन में पेश किया जाने वाला पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होती है, और उसके बाद जो हमारा बेसिकली मैक्सिमम फोकस था दैट वाज ऑन द कन्वेक्शनल रेनफॉल की एग्जैक्टली जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है इसके प्री कंडीशंस क्या होते हैं, किस तरीके से ये आपको देखने को मिलती है, एंड उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेनफॉल, दैट इज योर ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि उसके प्री कंडीशंस क्या होते हैं, वो कहां कहां पे देखने को मिलती है, और ऑल्सो हमने ब्रीफली ये भी बात करी थी कि वो इंडिया में कहां कहां देखने को मिलती है। आज दोस्तों हम लोग तीसरे लेक्चर में यानी कि पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लास्ट एंड द थर्ड काइंड ऑफ रेनफॉल, दैट इज द साइक्लोनिक रेनफॉल। नाउ ये थोड़ी सी बात गलत है कि साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में हमें बात पहले करनी पड़ रही है, इवन दो हमें साइक्लोन्स के बारे में नहीं मालूम, और इवन दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट्स, जिसके बारे में हमें अभी नहीं मालूम। कोशिश करेंगे इसको समझने की, एग्जैक्टली ये साइक्लोनिक रेनफॉल और या फिर इसको फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है, किस तरीके से पैदा होती है, कहां कहां पे देखने को मिलती है, क्या ये इंडिया में भी देखने को मिलती है या फिर नहीं। ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन तो करेंगे ही, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लास को खत्म करने के बाद अगली क्लास में जो आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक ऑफ एयर मासेस एंड फ्रंट्स। तो वहां पर जाकर आपको इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेक्चर नंबर 17 में आप सभी का एक बार मैं स्वागत करता हूं। पार्ट नंबर 3 है ये रेनफॉल का, और यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो यहां पर हमारी डिटेल्स दे रखी हैं, उसके माध्यम से भी आप हमसे संपर्क में आ सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस चैनल्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट, बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अनअकैडमी के दोस्तों प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो अभी टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है इन ऑर्डर टू कम ऑन टू दी प्लस प्लेटफॉर्म। और यहां पर अगर आप लोग ये वाला कोड यूज करते हैं ANI UPSC, आई गारंटी यू कि मैं आपके साथ रहूंगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और साथ ही में आपको जो है यहाँ पे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये वाले जो प्राइजेस हैं 15 सितंबर तक वैलिड है। 1 साल का कोर्स 55,000 का है, 2 साल का 80,000 का है, 3 साल का 96,000 का है। इसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। राइट, तो अगेन एक बार आपको याद करवा दूं कि लेक्चर नंबर 1 में और 2 में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होती है वो कुल मिला के 5 तरह की होती है, जिसमें आपकी नंबर 1 पे आती है रेनफॉल, नंबर 2 पे आती है स्नो, नंबर 3 पे आती है हेल, नंबर 4 पे आती है स्लीट, नंबर 5 पे आती है ड्रिजल। हमने इन चारों के बारे में ब्रीफली बात करी है पार्ट नंबर 1 में, और रेनफॉल के बारे में हमने काफी डिटेल में यहाँ पे आपके सामने विवरण किया है। रेनफॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगेन मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कुल मिला के 3 टाइप्स की रेनफॉल है। इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल को। सिंगल लाइन में अगर लिखना होगा कि साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल क्या है तो यहां पर आपके सामने है, इट इज अकरिंग ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर विच इज कॉज्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विंड्स। आप कुछ भी लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जो कंट्रास्टिंग विंड्स हैं इनका कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। एक आपकी जो हवा होती है वो बेसिकली थोड़ी गर्म होती है, दूसरी हवा ठंडी होती है, क्योंकि इन दोनों के आपस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये अलग अलग हैं। इसकी वजह से यहां पर आपको डिस्टर्बेंस या फिर टर्बुलेंस देखने को मिलती है, और यही वाली टर्बुलेंस आगे जाके आपकी बारिश को कंडक्ट करवाती है। इसको थोड़ा आराम से और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल, इसके दोनों ही नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्निकली इसको फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है और टेक्निकली इसको साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहा जाता है। इट अकर्स ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ 2 एक्सटेंसिव एयर मासेस। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ये वाली टर्म्स मैं आपको आने वाली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए ऐसा मान लीजिए कि जब भी मैं बोल रहा हूं एयर मास तो बेसिकली एक बहुत ही बड़ा आपका मास ऑफ एयर है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा एयर है जो कि इंक्लूड करी गई है, और ये आपका दूसरा मास ऑफ एयर है। ये दो जो बड़े बड़े एक्सटेंसिव एयर मासेस हैं ये दोस्तों एक दूसरे के सामने आते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के सामने आते हैं और इनका होता है हेड ऑन कोलिजन। ये दोनों जब कन्वर्ज करते हैं तभी आगे जाके साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल क्रिएट होती है। नाउ
ये दोनों के दोनों जो आपके एक्सटेंसिव एयर मासेस हैं, इसके बारे में आपको एक और प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि दोनों के दोनों जो एयर मासेस हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये कंट्रास्टिंग होती हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं ये एक दूसरे से टोटली अलग होती हैं। कहने का मतलब ये वाला जो आपका एयर मास है, इट इज अ वार्म एयर मास एंड दिस एयर मास इज अ कोल्ड एयर मास। और दोस्तों जब आपका वार्म एयर मास होगा तो साथ ही में आपका जो ये वाला एयर मास होगा ये ऑटोमेटिकली लाइटर एयर मास बन जाएगा, और जो आपका कोल्ड एयर मास होगा ये ऑटोमेटिकली एक हैवी एयर मास बन जाएगा। नाउ ये दोनों के दोनों जब आपस में कोलाइड करेंगे, दे आर कमिंग फ्रॉम दी ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे कन्वर्ज अलोंग अ लाइन, और ये वाली लाइन को कहा जाता है फ्रंट। फिर से सुन लीजिए, ये दो एयर मासेस आपके आमने सामने आ रहे हैं, जब ये कन्वर्ज करेंगे, जो ये वाली आपकी लाइन बन रही है, ये वाली जो पूरी लाइन बन रही है, इसको कहा जा रहा है फ्रंट। और यही चीज, क्योंकि इसको फ्रंट कहा जाता है, इसी वजह से इसको फ्रंटल रेनफॉल का नाम भी दिया गया है। ये देखिए आपके सामने है दोस्तों, इसकी इमेज बड़ी सिंपल सी इमेज है। अच्छा, एक और बात आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा या फिर याद करवाना चाहूंगा, हमने क्या समझा था। रेनफॉल या फिर किसी भी तरह की प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एयर दोस्तों ऊपर जानी बहुत जरूरी है, यानी कि एयर का अपलिफ्टमेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो यहां पर बढ़ेगी। जब एयर ऊपर जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, सबसे पहला क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, रेनफॉल। हर बार किसी भी तरह की आपकी रेनफॉल हो, हमेशा प्रोसेसेस इसी तरीके से काम करेंगे। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करते हैं, ये देखिए आपका जो वार्म एयर है, ये वार्म एयर इस तरीके से, वार्म एयर मास इस तरीके से इस तरफ से आ रहा था, और इस तरफ से आपका आ रहा था कोल्ड एयर मास, राइट। ये जब वार्म और कोल्ड एयर मास आई, ये वाली जो आपकी लाल रंग की आप डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर डॉटेड लाइन के अलोंग आपका वार्म एयर मास ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये ऊपर जाना शुरू क्यों कर रहा है? अगेन याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, वार्म एयर मास दोस्तों आपका लाइट होता है, कोल्ड एयर मास आपका हैवी होता है। जो हैवी है वो नीचे बैठ जाएगा, जो लाइट है वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। जब ये वाला वार्म एयर विच इज फोर्स्ड टू राइज ओवर द कोल्ड एयर, जब ये राइज करता है तो बेसिकली ये एक इस तरह के प्लेन के अलोंग राइज करता है। अभी तक हमने क्या देखा था, कन्वेक्शनल रेनफॉल में ये आपका सरफेस था, सरफेस का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से हवा जो है ये ऊपर को जाने लग गई थी। ओरोग्राफिक रेनफॉल में हमने क्या देखा था कि ये आपका पहाड़ था, और ये पहाड़ का जो आपको सरफेस देखने को मिला, तो पहाड़ की वजह से आपकी हवा ऊपर जाने लग गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि आपकी जो हवा ऊपर जा रही है, ये एक कोल्ड एयर मास की वजह से ऊपर जा रही है, लेकिन इट इज गोइंग अलोंग समथिंग। ये वाला जो समथिंग है, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं फ्रंट। इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा, चिंता मत करिए कि एग्जैक्टली फ्रंट कैसे फॉर्म होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, किस किस तरह के फ्रंट्स होते हैं, अगली क्लास में इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। बट हाँ, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि ये वाली जो चीज है, इसको हम लोग फ्रंट कहते हैं, और इसी फ्रंट के अलोंग आपकी वार्म एयर मास ऊपर जाएगी। अब देखिए, वार्म एयर मास ऊपर जाएगी तो कंडेंसेशन होगा, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एंड उसके बाद यहां पर आपकी रेनफॉल आपको देखने को मिल जाती है। इट रेन्स हेविली अलोंग द फ्रंट। केवल जो आपका फ्रंट वाला एरिया होता है वहीं पर आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, राइट। सो अगेन इसी प्रोसेस को हमने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। द वार्म विंड इज लिफ्टेड अपवर्ड्स अलोंग दिस फ्रंट, वेयरएज द कोल्ड एयर बीइंग हेवियर सेटल्स डाउनवर्ड्स, यानी कि ये वाली जो कोल्ड एयर होती है ये काफी ज्यादा भारी होती है, नीचे रह जाती है। यही आपका प्रोसेस है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल का। अगेन कुछ भी हमने अलग नहीं सीखा, कुछ भी हमने नया नहीं सीखा, बस इतना सीखा कि आपकी जो हवा ऊपर जा रही है वो बेसिकली एक फ्रंट के अलोंग जा रही है। एक और चीज आपको यहां पर बोलना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर फ्रंट को दोस्तों ध्यान रखना कि ये कभी भी आपका जो राइज है ये वर्टिकल नहीं होगा। जैसे कन्वेक्टिव करंट्स के केस में आपका राइज वर्टिकल हो रहा था, बिल्कुल ऊपर जा रहा था, ठीक है। इस केस में आपका जो राइज है ये अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन ही होगा, यानी कि इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन होगा, जिस तरफ से आपका वार्म एयर आ रहा होगा वो एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऊपर जाएगा। और इस फ्रंट को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ही एक इंक्लाइंड प्लेन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब फ्रंट को हम क्या कह सकते हैं? फ्रंट को हम कह सकते हैं कि दिस इज अ जोन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? ऑब्वियसली ये जोन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर क्यों होगा? हवा यहां से आ रही थी, हवा यहां से आ रही थी, हवा कन्वर्ज कहां कर रही थी? हम सभी जानते हैं हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अगर हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और अगर इतने बड़े बड़े एयर मासेस, एक आपका वार्म एयर मास, एक आपका कोल्ड एयर मास कन्वर्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर लो प्रेशर होगा।
इट इज अ जोन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर, इट इज ऑल्सो अ जोन ऑफ कूलिंग, क्योंकि जब हवा ऊपर जाएगी ठंडी होगी, ऑब्वियसली एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ठंडा होगा। उसके बाद यहां पर आपको कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन के बाद यू विल सी क्लाउड फॉर्मेशन और फाइनली यू विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफॉल। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फ्रंटोजेनेसिस। अगेन मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको बताया है, अगले आने वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एग्जैक्टली फ्रंट क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि फ्रंट की ये विशेषताएं होती हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल। नाउ एज आई मेंशन्ड ओवर हियर, इट विल बिकम क्लियरर इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन साइक्लोन, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। कमिंग बैक, सवाल ये आता है कि ये पूरा का पूरा फिनोमेना आपको कहां देखने को मिलता है। तो जैसे हमने देखा, जो आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल थी वो देखने को मिलती है पहाड़ों के पास या फिर हाईलैंड्स के पास। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है वो देखने को मिलती है आपकी इक्वेटोरियल रीजन्स में, जहां पर आपका टेम्परेचर सतह का काफी बढ़ जाता है। नाउ जो आपके साइक्लोनिक फ्रंट्स होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं इन द टेम्परेट रीजन्स। इनको हम लोग टेम्परेट रीजन्स भी बोल देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द एरिया जहां पर आपको ये वाली रेनफॉल देखने को मिलती है, दिस इज द एरिया जहां पर आपको ये वाली रेनफॉल देखने को मिलती है। इसको टेम्परेट इलाके कहा जाता है, या फिर दोस्तों इसको कभी कभार मिड लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, temperate areas or the mid latitudes both are equally यहाँ पर applicable. Such cyclonic fronts are created in the temperate regions where the cold polar winds and the warm westerlies converge. ये cold polar winds और warm westerlies कहाँ converge हो रही हैं? ये देखिए आपके सामने है। ये रही आपकी कोल्ड पोलर विंड्स जो कि पोलर एरिया से आ रही थी, ये आपकी प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज हैं, ये कन्वर्ज हो रही हैं, इसीलिए यहां पर आपका ये वाला फ्रंट बन जा रहा है, इसीलिए आपका यहां पर ये वाला फ्रंट बन जा रहा है। अगेन तरह तरह के फ्रंट्स होते हैं, आगे जाके चर्चा करेंगे। कन्वर्जेंस ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में केवल यही हो रही है दो फ्रंट्स की, और भी जगह जगह पे हो रही है दो तरह की विंड्स की कन्वर्जेंस। वो कहां कहां होती है उसके बारे में डिस्कशन में अगली क्लास में करने वाला हूं। आई होप यू गेट द आइडिया कि किस तरीके से जो वार्म हवा है वो ऊपर जाएगी, कोल्ड हवा जो ठंडी होती है वो नीचे रह जाएगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी इसका सैचुरेशन होगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के होने के बाद ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर जो वर्ड लिखा हुआ है क्लाउड फॉर्मेशन ही तो है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर कि इस पूरे प्रोसेस को क्लाउड फॉर्मेशन कहा जाता है। राइट नाउ फाइनली एज आई टोल्ड यू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन जो इसकी मैक्सिमम देखने को मिलती है, इट इज कॉमनली सीन इन द एरिया ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स बिकॉज इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द वार्म वेस्टर्लीज एंड द कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज। हमेशा ध्यान रखना है, एक आपकी हवा वार्म होगी, दूसरी आपकी हवा कोल्ड होगी। अगर दोनों हवाओं के अंदर टेम्परेचर कंट्रास्ट नहीं होगा, ठीक है, उस केस में आपका फ्रंट फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। वैसे ही आपको बता रहा हूं कि फ्रंटोजेनेसिस जो है, इट इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, इट इज ऑल्सो द बेसिस फॉर फॉर्मेशन। यानी कि कल को जब हम टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करेंगे, वहां पर मैं आपको यही चीज फिर से दोहराऊंगा कि टेम्परेट साइक्लोन्स को बनने के लिए फ्रंटोजेनेसिस का होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रंटोजेनेसिस आपकी ये वाली रेनफॉल भी करवाती है, साइक्लोनिक रेनफॉल, और ये टेम्परेट साइक्लोन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट, टेम्परेट साइक्लोन्स, इवन दो इंडिया जो है वो टेम्परेट इलाके में नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेट साइक्लोन्स अपनी जो फ्रंटल रेनफॉल है ये इंडिया में भी कंडक्ट करवाते हैं, इंडिया में भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। किस तरीके से? ये इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया होता है, इन द विंटर सीजन वहां पर आपकी जो रेनफॉल देखने को मिलती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, इसको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और ये भी आपकी फ्रंटल रेनफॉल ही होती है। इसके बारे में चर्चा आपके साथ में डिटेल में करूंगा इन द टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, बट यहां पर समझ लीजिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये शुरू होती हैं यहां से, और यहां से शुरू होते होते ये कई सारे इलाकों में आती हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाकों में आते आते फाइनली इंडिया में भी एंटर कर जाती हैं। और इंडिया का जो आपका पंजाब का इलाका है, इंडिया का जो हरियाणा का इलाका है, इंडिया का जो दिल्ली का इलाका है, इन तीनों इलाकों में ये सर्दियों में बारिश करवाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों इलाकों के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के इलाके में, हिमाचल प्रदेश के इलाके में ये क्या करवाती हैं? ये रेनफॉल करवाती हैं, और इनका काफी बड़ा योगदान है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों के आसपास के इलाकों में रबी क्रॉप्स को ग्रो करवाने में। तो इनका योगदान काफी है, इसके बारे में चर्चा हम डिटेल में आगे जाके करेंगे। बट अगेन आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि साइक्लोनिक रेनफॉल वैसे तो मोस्टली आपका मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पे ये इंडिया के भी इलाकों में देखने को मिल जाती है।
इसी के साथ आपकी रेनफॉल का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। आई डेलिबरेटली केप्ट द 3 काइंड्स ऑफ रेनफॉल सेपरेटली। हम इसको लेकर सेपरेट वीडियो भी बना देंगे जहां पर सारी रेनफॉल्स को इकट्ठा बताया जाएगा, बट सेपरेटली आपको समझ आना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। विद दैट आई टेक योर लीव गाइस, लेकिन जाने से पहले फिर से आपको याद करवा दूं, यदि आप लोग अनअकैडमी के ऊपर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस भी आपको मिले, तो याद रखिए आपको यूज करना है अनि यूपीएससी कोड। और ऑल्सो याद रखिए कि कॉम्बो प्राइजेस जो है वो केवल 15 तारीख तक ही वैलिड है, उसके बाद आपकी प्राइस हाइक देखने को मिल सकती है। इस केस में आपको कई सारे बैचेस अवेलेबल करवाए गए हैं, 1 ईयर बैचेस एंड द 2 ईयर बैचेस, एंड ऑल्सो द मिशन AIR 1 बैच जो कि करंट अफेयर्स कवरेज कर रहा है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2021। ऑल्सो मेरे द्वारा आपको ये सारे के सारे ऑप्शनल्स के साथ में, इनफैक्ट मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी कोर्स जो है उसको शुरू करने वाला हूं, और उसके साथ में ये वाले कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं अगर आप लोग प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। अगर आप लोग कॉम्बैट में हिस्सा लेते हैं तो उसमें भी आप लोग स्कॉलरशिप जीत सकते हैं यूजिंग माय कोड ANI UPSC, एंड दिस इज द फ्री टेस्ट सीरीज व्हिच यू कैन अवेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।